हाय दोस्तों। मेरा नाम भूषण है और यूट्यूब में है ये मेरा पहला वीडियो है। और मैं आपको इस वीडियो में और इस चैनल के द्वारा मैं आपको बताऊंगा कि आपका जो स्टैमरिंग का इशू है आप उससे कैसे ओवरकम कर पाएंगे और अपनी लाइफ में ज़्यादा करके ग्रो कर पाएंगे और अच्छे से कम्युनिकेट कर पाओगे लोगों के साथ में। देखो, मुझे भी स्टैमरिंग का इशू था, मैंने उसको कैसे ओवरकम किया मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है। आपको बहुत सारे वीडियोस मिले रहेंगे यूट्यूब के चैनल पे, बहुत सारे चैनल्स है कि आपको कैसे बात करना है, आपको कैसे प्रैक्टिसेस करनी है, कैसे कैसे टेक्निक फॉलो करनी है। ये सारी चीज़ें यूट्यूब में ऑलरेडी है, बट आपको एग्जैक्टली मैं आपको इसके पीछे का रीज़न बताऊंगा। ये प्रैक्टिस को फॉलो करके भी इश्यूज जो है रिजॉल्व क्यों नहीं हो रहे। देखो, सबसे पहले क्या होता है कि आपने जो वीडियोस देखे हैं वो उनके लिए अप्लाई होते हैं कि उनका रूट कॉज क्या है करके, उसके वजह से प्रॉब्लम उनका जल्दी रिजॉल्व हो जाता है। ठीक है। अब आपने एक बात नोटिस की रहेगी कि जब भी आप प्रैक्टिसेस करते हो स्टैमरिंग के रिगार्डिंग तो आपका कुछ हद तक ओवरकम हो जाता है कुछ ना दिनों के लिए, उसके बाद आपको फिर से स्टैमरिंग का इशू स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। देखो, यूट्यूब में बहुत सारी वीडियोस है, वो कैसे करना है। मेरा जो स्टैमरिंग का इश्यू था मैंने कैसे उसको ओवरकम किया पहले मैं आपको वो बताता हूँ। देखो, मेरे को बचपन से स्टैमरिंग का इश्यू था। मैंने बहुत सारी वीडियोस देखे थे यूट्यूब में, बहुत सारे जो टेक्निक्स रहते हैं जो यूट्यूब में सिखाई जाती है वो मैंने पढ़ी, मैंने देखी। उसके बाद मैंने अप्लाई करने की कोशिश की, मेरे कुछ हद तक कम भी होते थे और कुछ महीनों के बाद, कुछ ना दिनों के बाद मुझे फिर से स्टैमरिंग का इश्यू स्टार्ट हो जाता था। मुझे समझ रहा नहीं था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं स्टैमरिंग मतलब प्रैक्टिस तो कर रहा हूँ बट फिर भी मेरे को स्टैमरिंग क्यों हो रहा है बार बार। इसका रीजन ये था कि मैं मेरा रूट कॉज जो है उसको आइडेंटिफाई कर नहीं पा रहा था। आप कर पाते हो, आपका जो आइडेंटिफाई आपका रूट कॉज का एग्जैक्टली कि आपको कुछ वर्ड्स में ब्लॉकेजेस होते हैं, क्या होते हैं, ये आपको आइडेंटिफाई हो रहा है कि आपको ये इश्यू हो रहे हैं, बट उसके रिजोल्यूशन आपको नहीं मिल पा रहा है कि कहाँ से क्यों नहीं, कैसे क्या करना है रिजॉल्व, कैसे क्या नहीं बात करना है। तो उससे अपना क्या होता है, अपने अपने माइंड में कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है, आपको समझता नहीं कि आपको कौन सा प्रैक्टिस करना है उसके बाद भी। तो मैंने क्या किया, मैंने यही सोचा कि भाई मेरा तो हो रहा नहीं है, स्टैमरिंग का इश्यू तो हो रहा ही है, वहाँ से तो मेरा ऑलरेडी मेरे पर्सनल लाइफ के, मेरे प्रोफेशनल लाइफ के तो लगे पड़े ऑलरेडी इतने भी। तो मैंने क्या देखा, मैंने मेरे ऊपर काम करना स्टार्ट किया। मैंने यूट्यूब के चैनल को हटा दिया, सब जितने भी वीडियोस थे मैंने सब उसको हटा दिया और मैंने मेरे खुद पे काम करना स्टार्ट किया। मेरे को 7 चीज़ें ऐसी मिली कि जिससे मैंने काम किया और मैंने ओवरकम मेरा स्टैमरिंग का इशू कम कर दिया मेरा। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको सच्ची में स्टैमरिंग का इशू रिजॉल्व करना है और अगर उस पर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आपको खुद से ये फॉलोअप लेना पड़ेगा। ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं कि उनका माइंडसेट पहले रेडी करते कि मुझे स्टैमिना का इशू कम करना है, फिर प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देते तो कर देते, फिर उसके बाद में स्टॉप कर देते, फिर बोलते बाद में, और फिर से जब उनको रिजल्ट मिलता है अपना थोड़ा बहुत, तो उसके बाद वो बंद कर देते। उनको क्या लगता है कि मेरा स्टैमिना का इशू ठीक हो गया और मेरे को उसकी जरूरत नहीं है, फिर उसके बाद प्रैक्टिस करना बंद कर देते हैं और फिर से कुछ महीनों के बाद में उनको फिर से स्टैमिना का इशू जो रहता है उससे ज्यादा होने लगता है, फिर से वो आते हैं, फिर से प्रैक्टिस करते हैं। ऐसा नहीं है। देखो, प्रैक्टिस के जो जरिए है आपको यूट्यूब में बहुत सारी मिल जाएंगे वीडियोस, बहुत सारी वीडियोस हैं, बट आपको एग्जैक्टली क्या इश्यू हो रहा है, उसके कैसे फॉलोअप करना है वो आपको कोई भी बताएगा नहीं। जो मैंने मेरे लिए आइडेंटिफाई किए हैं ना, वो सबके लिए अप्लाई है। ये सब कुछ भी नहीं है। आपको ये चाहिए वो प्रैक्टिस करो, सन्नासन करो, उसके बाद योगा करो, वो करो, ये करने की जरूरत ही नहीं है आपको। जो मैंने सीखा है मेरे पर्सनल लाइफ में वो मैं आपसे शेयर करूंगा। और ये जो 7 चीजें हैं, अगर आपने इसमें से एक भी मिस की ना तो आपका जो स्टैमरिंग का इशू है ठीक नहीं होगा। आपको एक दूसरे से जो जो बातें हैं वो कनेक्टेड है, उसके लिए है आपको डेली बेसिस में प्रैक्टिस करना है 30 डेज के लिए, वो भी ज़्यादा देर नहीं, 1 घंटे के लिए आपको करना है खाली। उसके बाद आपका माइंडसेट चेंज हो जाएगा, आपका कम्युनिकेशन अच्छा हो जाएगा, आपके मुंह का जो फ्लेक्सिबिलिटी रहता है बहुत सारे अच्छे से बोल पाओगे अच्छे से। ठीक है। देखो, सबसे पहले अपना माइंडसेट रहता है। 90% स्टैमरिंग के इशू के लिए 90% आपका माइंडसेट रहता है और 10% आपका प्रैक्टिस रहता है। अगर आप बात कर रहे हो किसी पर्सन के सामने, आपका एग्जैक्टली बल रहा है, आपको समझ रहा नहीं कि क्या बात करना, आप डर रहे हो, तो आपको स्टैमरिंग वहाँ पे होगा, ऑब्वियसली वो बात है कि नहीं।
इस पर क्या आता है, माइंड सेट। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ, आपका माइंड सेट जो है वो बहुत पावरफुल है, उस पर आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। 90% आप समझ रहे हो, 90% जो भाग स्टैमरिंग का आपका माइंड है, 10% आपका प्रैक्टिस है। तो पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप ही अपना ये सही है कि माइंड सेट को आपको नया पॉजिटिव वे में लेना है। पहले खुद को आपको एक्सेप्ट करना है कि मुझे स्टैमरिंग का इश्यू है, और पॉजिटिव माइंड के साथ, पॉजिटिव एनर्जी के साथ आपको ये कहना है कि हाँ, मुझे स्टैमरिंग का इश्यू है, मैं उसको ओवरकम करूंगा। ये आपका माइंड सेट होना चाहिए। सबसे पहले तो ये है। आप मुझे बताओ, स्टैमरिंग का इश्यू है ना, ये कहाँ से स्टार्ट होता है, मैं आपको पहले वो बताता हूँ। देखो, सबसे पहले आप बात करते हो, बराबर है, रैंडमली एक स्ट्रेंजर आ गया आपके सामने, आपके माइंड में थॉट आ जाता है कि मैं अटक जाऊंगा इसके बोलते समय। आपके मन में ऑलरेडी घबराहट चालू रहती है कि मैं अटक जाऊंगा, अटक जाऊंगा, अटक जाऊंगा। जब आप बोलने लगते हो उसके साथ में, आपको क्या लगता है कि यार मैं अटक जाऊंगा तो क्या होगा, ये मेरे को सारे जो लोग हैं मुझे चिढ़ाएंगे, जो सामने वाला जो पर्सन है मुझे अच्छा नहीं समझेगा, मैं से वो क्या समझेगा मेरे बारे में। तो ये कॉन्फ्लिक्ट पैदा होते हैं अपने माइंड में कि क्या करना है। उसके बाद क्या होता है, जब आप बात करने लग जाते हो कि आपको, आपके माइंड में आपको समझते नहीं आपको क्या बोलना है एग्जैक्टली, आप क्या करते हो, बोलते बोलते स्पीड में आप अटक जाते हो। फिर अरे मेरे को अरे मैं वहां पे गया था ना। तो कुछ वर्ड्स में फॉर्मुलेस आते हैं, कुछ फील्ड में फिलर्स आते हैं। ये ऐसे ही होता है जब स्ट्रेंजर से बात करते हो। आपने एक बात नोटिस किया रहेगा, जब आप आपके फैमिली के साथ बात करते हो, आपके फ्रेंड्स लोग के साथ बात करते हो जो आपके करीब है, आपको वहाँ पे स्टैमरिंग होता है, बट वहाँ पे कम होता है। एक्सपेक्ट तो जो अदर पीपल जो रहते हैं, जो स्ट्रेंजर रहते हैं, उनके सामने आपको ज़्यादा होता है, आपकी फैमिली के सामने, आपके दोस्त लोग के सामने आपको कम होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपके माइंड को ऑलरेडी सिग्नल मिल जाता है कि कौन सा पर्सन आपके लिए ज़्यादा डेंजरस है और कौन सा आपके लिए हार्मफुलनेस नहीं है। सबसे पहले आपका माइंड देखो कैसे वर्क करता है। आपका माइंड ये वर्क करता है कि आपको कोई जो स्ट्रेंजर है वो आपको पहले सिग्नल दे देता है, आपको वो बचाना चाहता है खुद से कि इससे बात आप करोगी आपका स्टैमरिंग इशू होगा, आप इससे अच्छा अपना बात इससे मत करो। बट फिर भी आप है ना करेज करते हो और आप उसमें बात करते हो और अटक जाते हो बोलते समय, और आप जगह पे ही डीमोटिवेट फील करना स्टार्ट कर देते हो। जब आप बात कर रहे हो सबसे पहले, उसके बाद आपको अच्छे से पहले शांत होना है। शांत होकर उसे पहले पूछना है, पहले उसको लिसन, पहले उसको सुनना है कि वो क्या बोल रहा है। उसके बाद पॉजिटिव के साथ उसको रिप्लाई करना है कि हाँ ठीक है, आपने जो बताया मैं उस पर काम करूंगा, या फिर मैं उसके बाद जी मैं आके देख लूंगा, या फिर जो भी आपका कम्युनिकेशन रहेगा वो आके आप उसको फॉलो कर सकते हो। माइंड सेट आपको ऐसा होना चाहिए, जब आप बात कर रहे हो तो उसको समझना भी चाहिए कि आप क्या बोल रहे हो। वन वे कम्युनिकेशन रहेगा, यहाँ पे ब्रेक वाला कम्युनिकेशन रहेगा तो नहीं होगा। वन वे का जो कम्युनिकेशन रहेगा उसका मजबूत रहता है, अपना भी मजबूत होना चाहिए, तो तब जाके आपका कम्युनिकेशन प्रॉपर हो पाएगा, नहीं तो नहीं होगा। देखो, अभी पहला बात मैंने आपको बताया था माइंड सेट, बराबर है। माइंड सेट कैसा रहता है, स्टैमरिंग के इश्यू के रिगार्डिंग आपने बोलना स्टार्ट किया ऐसा ऐसा है करके, उसके बाद क्या होता है, आपके पहले अपना कॉन्फिडेंट आपका लूज पहले से ही रहता है। आपका क्या होता है, फिर आपको डाउट्स आने लगते हैं सेल्फ पे और डर लगता है आपका। फिर डर लगता है कि उसके बाद क्या होता है, एग्जैक्टी बढ़ता है। एग्जैक्टी के बाद क्या होता है, पहले से बहुत सारे वर्ड्स अपने बीच में मन में थॉट चालू रहते हैं कि मेरे को अटक जाऊंगा, अटक जाऊंगा। फिर एग्जैक्टी बढ़ने लग जाता है। उससे क्या होता है, एग्जैक्टी के जब आप बढ़ते हो, आपका बढ़ता है तो आपका ब्रीदिंग जो रहता है वो खराब हो जाता है, आपका ब्रीदिंग पैटर्न खराब हो जाता है, आप सही से बात नहीं कर पाते हो। उसके बाद क्या होता है, फिर आप बोलना चाहते हो, फिर आप बोलना स्टार्ट कर जाते हो। फिर आप धीरे धीरे से नहीं बोलते हो, आप जोर जोर से बोलते हो, एकदम फास्ट में बात करते हो। जब फास्ट में बात करते हो तो क्या होता है आपका कि जो वर्ड्स रहते हैं आपके मुंह से अटक जाते हैं, कुछ नहीं बोल पाते आप। ऐसा ये जो रहता है अटक जाता है बोलते समय, यही रीजन रहता है। आपके माइंड में पहले ही थॉट आ गया कि आप अटक जाओगे, दूसरी बात आपका एंग्जाइटी बढ़ गया, बराबर है, कॉन्फिडेंस लूज हो गया, उसके बाद आपका ब्रीथिंग पैटर्न खराब हो गया, उसके बाद आपका आप जो बोल रहे हो फास्ट में आपको खुद को समझ रहे नहीं आप क्या बोल रहे हो और अटक जा रहे हो। देखो प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट हुआ, सबसे पहले आपके माइंड में थॉट आया कि आप अटक जाओगे, यही रूट कॉज है तुम्हारा। कोई भी स्टैमर रहने दो,
यही रूट कॉज है उसका, कि जब उसके माइंड में ये ठान लिया कि अब हाँ मैं को अटक जाऊंगा, तो वो अटक जाएगा। और उससे ये जो बाकी के जो प्रॉब्लम्स है, एग्जाइटी, ब्रीदिंग खराब होना और फास्ट में बात करना, यही कारण रहते हैं कि स्टैमरिंग होता है लोगों को। और इसके लिए वो अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर पाते, उसके वजह से वो पीछे रह जाते हैं और उनको जल्दी से रिजोल्यूशन मिलता नहीं है। और फ्रस्ट्रेटेड के कारण वो प्रैक्टिस करना छोड़ देते हैं और खाली यूट्यूब में इंफॉर्मेशन लेके, मोटिवेशन लेके वो प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं कुछ दिनों के लिए, और उसके बाद फिर से स्टैमरिंग का इशू उनको हो जाता है। देखो, माइंड सेट आपको कैसे करना है, आपको पहले पॉजिटिव रहना है, आपको कॉन्फिडेंट लाना है खुद पे कि हाँ बाबा मेरे को इशू है, मैं इसको रिजॉल्व करूंगा। आपको पहले उसको सुनना है, क्या बात कर रहे हो, ठीक है। और कॉन्फिडेंस है जो गट्स है वो डायरेक्टली नहीं आते, उस पर काम करना पड़ेगा आपको, तब जाके होगा। इसलिए 30 डेज है आपके लिए। सबसे पहले आपका पहले माइंड सेट अपना पॉजिटिव रहना चाहिए, क्योंकि 90% आपका माइंड ही है, ठीक है। दूसरी बात आपको क्या करनी है, आपको वाटर टेक्निक यूज करनी है। देखो क्या रहता है वाटर टेक्निक का, वाटर टेक्निक मतलब क्या, मैं आपको वो बताता हूँ। आपकी जो टंग रहती है वो लेजी रहती है जब आप बात करते हो, तो उससे क्या होता है पता है क्या, आपका जो टंग रहता है लेजी रहता है, तो वो अच्छे से मूवमेंट नहीं कर पाता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, क्योंकि बचपन से क्या रहता है उसके मैं कारण बताता हूँ। सबसे पहले जो बचपन से जो इश्यूज रहते हैं अपने स्टाइलिंग को लेके, अपने मन में डर बैठा रहता है, तो बचपन से जो अपना टंग जो रहता है उसको फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिल पाता है, क्योंकि आप बचपन से ही कम बोलते जाते हो और कुछ वर्ड्स में अटकते हो। उसकी वजह से आप प्रैक्टिस में आपको पता नहीं रहता है, कुछ भी नहीं करना रहता है, तो उसकी वजह से अपना जो टंग रहता है लेजीनेस हो जाता है, उसमें बहुत ज़्यादा लेजी हो जाता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको एक मग रहता है, वो मग में आपको एक पूरा वो मग को पूरा भरना है, उसमें आपको टंग डालना है अपना, और उसको अप डाउन करना है कम से कम 10 से 15 मिनट तक। मग में पूरा पानी भर के उसका जो टंग, अपना जो टंग है उसमें डाल के आपको आगे पीछे करना है। इससे क्या होगा, इससे जो आपका जो बॉडी, आपका जो मसल्स है अपने टंग का, वो आपका खुलना स्टार्ट होगा। आप अच्छे से उसको मूवमेंट कर पाओगे, कुछ वर्ड्स में जो टंग का इस्तेमाल होता है आप वहां पे इस्तेमाल अच्छे से कर पाओगे। इसके लिए आपको बताता हूँ, ये वाला टेक्निक जरूरी है आपके टंग की एक्सरसाइज के लिए। तीसरी बात आपको क्या करनी है, उसके बाद टंग ट्विस्टर आपको पढ़ने हैं। टंग ट्विस्टर आपको ऐसे पढ़ने हैं कि जिस वर्ड्स में आपको ज़्यादा स्टैमरिंग होता है, जिस वर्ड्स में तुम अटक अटक के बात कर रहे हो, तो वो वर्ड्स तुमको लिखने हैं, और वो लिखने के बाद आपको उस पर प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद जो वर्ड्स जो रहेंगे आपको धीरे धीरे और लाउड से बात करना है। जो स्टैमरिंग जो टंग ट्विस्टर है आपको धीरे बात करनी है, बट लाउड होके बात करनी है। पहले एक अक्षर पढ़ो, फिर दूसरा अक्षर पढ़ो, फिर जॉइंट अक्षर पढ़ो, मतलब एक सेंटेंस उसको फिर धीरे धीरे उसको बनाओ और वैसे पढ़ो। उससे क्या होगा, आपके माइंड में जो वर्ड्स रहेंगे उसके रिलेटेड आपको कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, आपका जो टंग ट्विस्टर हो गया आपका, उसके बाद आपको क्या करना है, एक बुक लेनी है आपके लैंग्वेज में, आपका जो भी लैंग्वेज है आप उसमें एक बुक लेनी है। वो बुक में एक सेंटेंस लेना है, एक पैराग्राफ लेना है, और उसको इमोशन के साथ आपको पढ़ना है। आपको इमोशन के साथ पढ़ना है। जैसे कि आप बात कर रहे हो, कुछ पैराग्राफ आ गया कि वहाँ पे एक स्टोरी है, जैसे कि मूवी में देखते हो कि कैसे बात करना है, कैसे वो बात करते हैं, वैसे ही आपको पढ़ना है। वो भी आपको कैसे बात करना है, आपको धीरे से बात करना है, बट लाउडली बात करना है आपको, ठीक है, धीरे से बोलना है। अभी जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ कि मैं कल बाजार जा रहा हूँ, तो मैं अभी क्या करूँगा कल जाके। अभी मैं बाजार जा रहा हूँ, मेरा काम मैं खत्म कर दूंगा, उसके बाद मैं क्या करूंगा मुझे समझना नहीं है। ये बातें रहती है, इसे आपको पढ़ना है, आपके लैंग्वेज में आपको पढ़ना है वो, जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस आए। उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आपने माइंडसेट चेंज कर लिया, माइंडसेट के ऊपर आपने काम किया। उसके बाद आपने अपना जो वाटर टैंक की एक्सरसाइज की, उसके बाद आपने ये की टंग ट्विस्टर पढ़े, उसके बाद बुक रीडिंग की, बराबर है। उसके बाद मेन इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये आती है, जब आप बात करोगे आपको पॉजेस लेना है बात करते समय। फिर बहुत सारे लोग जो रहते हैं ना, बोलते समय अपना पॉजेस लेना स्टार्ट नहीं करते, फटाफट 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 बोलते,
बीच में पॉजेस लेना भूल जाते हैं, क्योंकि कुछ अक्षरों में, कुछ शब्दों में पॉजेस लेना जरूरी है। तो नहीं तो आपका जो टंग रहेगा, आपका मुंह जो रहेगा वो जकड़ जाता है, उसके वजह से भी स्टैमरिंग होता है। पॉजेस से क्या होता है, ये बहुत इम्पैक्टफुल है अपने कम्युनिकेशन के लिए भी। आप बाहर से बात करोगे तो, या फिर आप अपने नेता है, आपने उनके इंटरव्यू सुने रहेंगे, जब वो बात करते हैं तो एकदम पॉजेस लेके बात करते हैं कि सामने वाले को भी थोड़ा टाइम देते हो कि जो बोल रहे हो वो समझ पाए, उसके बाद वो फिर से स्टार्ट करते हैं। पॉजेस लेना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है। जब आप बात कर रहे हो तो 3-4 अक्षर बोलो, उसके बाद ऐसे बात करो, फिर से बोलना स्टार्ट करो। ये जो पेशेंट है, ये जो ठहराव है, जैसे कि आप मुझे देख रहे हो और आप मुझसे बात कर रहे हो, आप मुझे जैसे कि देख रहे हो, ठीक है, और आप मुझे ये ऑब्जर्वेशन अभी करते रहोगे कि मैं कैसे बात कर रहा हूँ। देखो, मैं जब बात कर रहा हूँ तो पॉज लेके बात कर रहा हूँ, बट मैं कॉन्फिडेंट हूँ जो मैं बात कर रहा हूँ। जो कॉन्फिडेंस है वो आपको प्रैक्टिस के बाद ही आएगा, ऐसा नहीं आता है। क्योंकि अभी आपका जो सेल्फ इंस्टेम में बहुत लो है, उसको ज़्यादा बढ़ाने के लिए आपको ये प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, तब जाके आपको गेन होगा अपना कॉन्फिडेंस वगैरह। उसके बाद क्या करना है, आपको पॉजेस लेना आपने स्टार्ट किया, उसके बाद आपको क्या करना है, जब आप बात करोगे आपको ये पूरा माइंडसेट, ये जो माइंडसेट के बारे में बात कर रहा था उससे पहले, अभी ये जो जॉ है, अपन ये ऊपरा हिस्सा जो रहता है वही यूज में लाते हैं, जो नीचे वाला जो हिस्सा रहता है वो अपन यूज ही नहीं करते। और जब अब तुम बात करोगे तो आपको ये जो पूरा मुंह खुला करके बात करना है, क्योंकि जो स्टैमर लोग जो रहते हैं बचपन से उनका एक आदत रहता है पूरा, कि वो जब बात करते हैं तो ये ज़्यादा खुला करके बात नहीं करते, क्योंकि बचपन से इंट्रोवर्ट रहते हैं, वो अच्छे से बात नहीं कर पाते, तो वो मुंह खुला करके बात नहीं करते, ऐसा दबा दबा के बात करते हैं। तो जब भी आप बात करोगे या फिर जो टंग ट्विस्टर पढ़ोगे या फिर बुक रीडिंग करोगे, उसको आपको मुंह खुला करके ऐसा बात करना है, तब जाके जो वर्ड्स रहते हैं आपके प्रॉपर मुंह से निकलेंगे, नहीं तो नहीं निकलेंगे। उससे क्या होता है, जो भी आपका जो इश्यूज रहते हैं, जो भी वर्ड्स रहते हैं, उसके स्पेसिफिक के लिए एक स्पेस चाहिए रहता है मुंह के लिए भी, वही स्पेस लेना भूल जाते हैं, नहीं तो आप अटकोगे उधर। वही करना है आपको, ठीक है। वो बात हो गया आपका। उसके बाद क्या करना है, आपको पॉज लेना स्टार्ट कर दिया आपने, उसके बाद मुंह खुला करके बात करना है आपको, बराबर है। और मेन इम्पोर्टेंट जो चीज़ है आपको ये करनी है, जब आप बात करोगे आपको पहले शांत रहना है। पॉज लेना स्टार्ट किया, अब वहाँ पे आपको टाइम मिल जाएगा, आपको ऑटोमेटिकली जो पेशेंट रहेगा वो आपका उसमें आ जाएगा, ठीक है। आपको उसको ज़्यादा बात करना नहीं है, आपको जो सुन रहा है, जो सामने वाला पर्सन आपको बोल रहा है, वो आपको कॉन्फिडेंस के साथ बात करना है, और कॉन्फिडेंस जरूरी है, ठीक है। यही चीज़ें हैं, बाकी कुछ नहीं है। और ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि मैंने ऐसे रैंडमली ये वीडियो बना रहा हूँ कि जैसे कि आपको मेरे दिल की बात अच्छे से पहुँच पाए, ना फिर यहाँ पे ना कुछ ग्राफिक है, ना एडिटिंग है, ना कुछ, ठीक है। क्योंकि ये जो इश्यूज है मैंने बहुत सारे लोगों को फेस करवाया है, मुझे पता है, मैं भी एक्चुअली स्टैमरिंग का इशू फेस कर रहा था। और आप स्टैमरिंग का जो इशू है आप उसको ओवरकम कर पाओगे, आप उसको हटा नहीं पाओगे 100%, क्योंकि स्टैमरिंग जो इशू है वो नॉर्मल लोगों को भी होता है, जब वो बोलते हैं तो इट्स अ नॉर्मल, बट आपको ज़्यादा होता है तो आप उसको ओवरकम कर सकते हैं, ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि हर इंसान को स्टैमरिंग होता है, हर इंसान को। आपको ज़्यादा है कि आप उसको ओवरकम कर पाओगे। पहले ये मन में पहले बिठा लो कि आप नॉर्मली बात करते हो, जैसे कि आप मुझे अभी देख रहे हो कि मैं जैसे किसी बात कर रहा हूँ, आपके सामने कैसे बात कर रहा हूँ, वैसे ही आपका स्टैमरिंग का इशू जो है आप ओवरकम कर सकते हो। आपको वो 100% रिजॉल्व नहीं होता है। यही रीज़न है कि बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं कि वो पहले से ऐसा डिमोटिवेट फील करना स्टार्ट कर देते हैं। कोई इंसान को बताता है कि आपको स्टैमरिंग का इशू आप ओवरकम नहीं कर पाओगे, और ओवरकम कर पाओगे, आप उसको हटा नहीं सकते हो, तो उनको क्या लगता है, अरे यार क्या है यार, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो ओवरकम कर पाऊंगा, खाली उसको मैं ख़त्म नहीं कर पाऊंगा। ऐसे भी माइंडसेट के लोग रहते हैं, इसके वजह से उनको प्रॉब्लम होता है। तो ये पहले माइंडसेट रखो कि ऐसे ऐसे रीज़न रहते हैं, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम होते हैं। तो
और इसमें से आपने एक भी मिस्टेक किया तो क्या होगा, आपका जो इश्यू जो है वो ठीक नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये एक दूसरे से रिलेटेड है। आपने सपोज एक भी फॉलो नहीं किया इसमें से, तो फिर आपको स्टैम्परिंग का जो इशू है आपका वो रिजॉल्व नहीं कर पाओगे। आपका जैसे का जैसे स्टैम्परिंग का इशू रहेगा। जो मैंने स्टेप बताए हैं आपको फॉलो करनी है अच्छे से, आपको अच्छे से उसको प्रैक्टिस करना है। कुछ भी आपको इशू आता है तो मैं मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर डाल रहा हूँ, और एक मैं व्हाट्सएप का ग्रुप रेडी कर रहा हूँ कि जैसे कि किसी को भी प्रॉब्लम हो रहा है वो डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकता है। मैं उसके लिए एक ग्रुप बना रहा हूँ, मेरा मोबाइल नंबर भी मैं वहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। और कुछ भी आपको ऐसे डाउट रहते हैं आप मुझे प्लीज़ बताइएगा, मैं इसके रिगार्डिंग और आपको वीडियोस में डालूंगा, नए नए पोस्ट में डालूंगा। मेरा इंस्टाग्राम का भी पेज है जो मैंने क्रिएट किया है, मैं उस पर भी आपको डेली के फॉलोअप जो है, जो आपने कोड जो रहेंगे, जो प्रैक्टिस है उसके रिगार्डिंग आपका कम्युनिकेशन आप और कैसे अच्छे से कर पाओगे, तो उसके रिगार्डिंग मैं पोस्ट भी करूंगा इंस्टाग्राम के पेज पे। तो वहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, आप वहाँ पे जाके फॉलो कर लीजिएगा मुझे, ठीक है। और इतना ही बता पाऊंगा मैं, और यही चीज़ें हैं जो आपको फॉलो करनी है। इन केस में कुछ प्रॉब्लम आता है तो मुझे कॉल करिएगा, ठीक है। इन केस में कुछ आपको प्रॉब्लम आता है तो मुझे कॉल करिएगा, ओके, ठीक है।